बेटा तकरीर आप कर लो, आके करोगे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत। सब यही कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नफ्स पर, किसी जान पर उसकी हैसियत, उसकी वुसअत, उसकी इस्तेदाद से ज्यादा बोझ नहीं रखा। फिर मैं कोई नहीं होता हूं कि आपको पूरी रात जगा जगा के आप पर बोझ डालूं। ये आपकी मर्जी है कि अगर आप सुनना चाहते हैं, आपके अंदर इतनी कुव्वत, इतनी इस्तेदाद है, तो आप खुशी खुशी बैठकर सुन सकते हैं। आपकी इजाजत मुझे दरकार है। मिंबर नूर पर जलवा फरमा जुमला अरबाब इल्म व दानिश ज़ीनत मिंबर हाज़रीन व सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिल हय्यिल क़य्यूमिस समदिल क़ह्हार, वस्सलातु वस्सलामु अला सुरूरिल क़ल्बि व नूरिल अब्सार व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। जीत जाता जंग तो गाजी होता, कटा देता सर खुदा राजी होता। और कौन मस्जिदों पर निगाहें उठा सकता था, कौन मस्जिदों पर निगाहें उठा सकता था अगर हर एक मुसलमान नमाजी होता। अगर हर एक मुसलमान नमाजी होता। मौजूद सामीन किराम, वक्त से पहले अगर हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर वक्त ने हमको समझाया तो फिर याद रखना कि ऐसा समझाएगा, ऐसा समझाएगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मौजूद सामीन किराम, आज हालात ऐसे नागुफ्ताबे हैं कि जिसको हम ज़बान से बयान नहीं कर सकते। मौजूद सामीन किराम, हम अहले सुन्ना वल जमाअत है। मौजूद सामीन किराम, लेकिन हमारे कारनामे, हमारे अफ़ाल, हमारा किरदार बिल्कुल भी अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हमारा जो भी वतीरा है, जो भी अंदाज है, जो भी किरदार है, वो सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ नजर आता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने मदरसों में कभी जाकर उस्ताद के सामने कुरान का दर्स हासिल नहीं किया, कभी हदीस को नहीं पढ़ा, कभी हमने अहकाम शरिया को नहीं पढ़ा, कभी मुस्तफा जान रहमत के अफ़आल और किरदार पर उनकी जो है जिंदगी का मुताला नहीं किया। तो बताओ जरा, वो कौम जो अपने नबी के बारे में जानती ना हो, जो कौम मुस्तफा के अफ़आल के
के बारे में जानती न हो, जो मुस्तफा के हुस्न जमाल के बारे में जानती न हो, जो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार के बारे में जानती न हो, वो ये कैसे कह सकती है कि हम मुस्तफा के, वो ये नारा कैसे लगा सकता है कि मैं मुस्तफा का आशिक हूं, मैं मुस्तफा का दीवाना हूं, मैं मुस्तफा का जियाला हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कोई दीवाना यूं ही नहीं होता। अरे मुस्तफा की अदाएं सुना करो, मुस्तफा के अफ़ाल पढ़ा करो, मुस्तफा करीम की जिंदगी के गोशों को उठाकर सुना करो। कसम खुदा की, जैसे जैसे मुस्तफा की सीरत को तू पढ़ता जाएगा, मुस्तफा का इश्क सीने में बेबस होता है। आज पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है। देख जरा, दुनिया में न जाने कितने रिलीजियन, कितने धर्म, कितने अदियान, मगर देख जब इस्लाम की बात आती है ना, तो सब एक महाज पर इकट्ठा हो जाते हैं, मगर टारगेट फकत इस्लाम है, मुसलमान है। और आज हमारी हिरमा नसीबी ये है कि सारी दुनिया हमें मारने पर डटी हुई है। बता, आज जो तक कश्मीर फाइल्स के नाम से मूवी चलाने वाले गुंडे बदमाश सुन ले, जो कहते हैं कश्मीर के अंदर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया, मैं कहता हूं आईटीआई की रिपोर्ट उठाकर देख, सिर्फ 89 गैर कम्युनिटी के लोग थे। 1629 मुसलमानों की शहादत, गोधरा कांड हो, 2000 से जायद मुसलमानों का खून बहा, बर्मा की सरजमीन हो, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार किया गया, और जालिमों ने तो बर्बरियत की इंतहा कर दी। जुल्म अपनी चरम सीमा को पहुंचा, और किसी जालिम ने मां के सीने से लगे बच्चे को छीन लिया और जमीन पर गिराकर उसके जो बच्चा दूध पीता बच्चा था, वो प्यासा तड़प तड़प कर अपनी जान दे गया, मगर मां के करीब न जाने। क्यों? अरे तुमने कभी अपनी तारीख को पढ़ा है? तारीख उठा कर देख, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बादशाह, इस्लाम का बहादुर जर्नैल, जबरदस्त कमांडर, और जिसका नाम ऐवाने बातिल में जलजला बपा कर देता था। आखिर वजह क्या थी कि अपना परचम शान से लहराते रहे मुसलमान। खालिद इब्ने वलीद हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, इन सब ने बड़े शान और शौकत के साथ अपने झंडे को बुलंद रखा। क्यों? जानते हो, इनमें कोई ऐसा नहीं था कि जो फकत ये दावा करता हो कि मैं आशिक रसूल हूं और वो आशिक रसूल ना हो। कोई ऐसा नहीं था जो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों से इनहिराफ करता हो। कोई ऐसा नहीं था कि जो नमाजों को छोड़ता हो। कोई ऐसा नहीं था जो रमजान के रोजे तर्क करता हो। कोई ऐसा नहीं था इस पर ज़कात फर्ज हो वो ज़कात अदा न करता हो। कोई ऐसा नहीं था कि जिस पर हज फर्ज हो गया हो उसने हज न किया। मगर मेरी कौम के नौजवानों, देख तो सही, मेरे घर के अंदर दौलतों के अंबार हैं, मगर मिस्कीन पड़ोस में सिसकियां ले लेके रात भर भूखा तड़पता
आता रहता है, मेरी कौम को गैरत नहीं आती। कितने पड़ोसियों के घर हैं जिनके घर में खाना नहीं बनता। है इस्लाम तो ऐसा सच्चा पक्का मजहब है। अल्लाह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया ना कि पड़ोसी के इतने ज्यादा हक हैं, सहाबा किराम कहते हैं कहीं हमें ऐसा लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को मीरास में हिस्सा बना दिया जाए, जायदाद का वारिस बना दिया जाए। मगर मेरी कौम के नौजवान, मगर तुम इश्क़ रसूल का दावा करते हो। सुनो, जब तक तेरा इश्क़ रसूल सच्चा ना होगा, पूरी दुनिया तुझे मारती रहेगी, पूरी दुनिया तुझ पर उंगली उठाती रहेगी। जरा गौर करो, एक छोटी सी मिसाल देकर गुजर जाना चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है। मिसाल समझो जरा, आपने कभी ईंट बनाने वाले भट्टे को देखा? ईंट वाला भट्टा देखा है? ईंट बनाता है। आलमे तसव्वुर में मैंने भट्टे वाले से कहा है, भट्टे वाले ईंट की चट्टान तू बना रहा है, चटिया लगा रहा है, आखिर वजह क्या है? कहने लगा मौलवी साहब जरा सर उठा के देखो, गंगोर घटा छाई हुई है, बादल उमड़े हुए हैं, ये कच्ची ईंट है, इसको ढाप रहा हूं ताकि बारिश की मूसलाधार बहाव में ये बह ना जाए। मैंने उस ईंट से, कच्ची ईंट से एक टुकड़ा उठाया। मैंने कहा मौलाना गजाली साहब बड़ा बेहतरीन कंपनी का जूता पहना है, जरा फाइट करो। मौलाना मुजाहिद साहिब बड़ी बाजुओं में ताकत है, आओ जरा अपने बाजू की कुव्वत आजमाओ। ईंट की तरफ जैसे ही बढ़े, ईंट रो रही थी, चीख रही थी, गिरियाजारी कर रही थी, मौलाना करीब मत आना क्योंकि मेरा वजूद कच्चा है, एक फाइट लगेगी मैं बिखर जाऊंगी, एक बार जूते की ठोकर लगेगी मेरा वजूद मिट जाएगा, करीब मत आओ। मैंने रोक दिया, मौलवी साहिबान रुक जाओ। वो ईंट भट्टी में गई, आग में तपी, तपकर सिककर मजबूत होकर बाहर निकली। मैंने उस ईंट को उठाया, मैंने कहा मौलाना गजाली साहिब ये वही ईंट है, जरा अपने बाटा कंपनी के जूते की ठोकर आजमाओ। मौलाना बोले मौलवी साहब जूता टूट जाएगा, कंपनी वाला पहचानेगा भी नहीं, मगर ईंट का कुछ नहीं होने वाला। मौलाना मुजाहिद बढ़ो, अपनी बाजू की कुव्वत आजमाओ। मौलाना मुजाहिद कहने लगे हाथ टूट जाएगा, फौरन जेब में रख लिया। मैंने कहा आखिर वजह क्या है? पहले तुम बड़े शौक से आगे बढ़े थे, अब पीछे क्यों हट गए? तो दोनों का जवाब एक था, एक बोले मौलाना उस वक्त ये ईंट कच्ची थी, कच्ची, अब ये आग में तपकर भट्टी में सिककर बाहर निकली है, अब इसका वजूद पुख्ता हो गया है, अब इससे लोहा लेना आसान नहीं है। ऐ दुनिया के मुसलमानों, जब तक इश्क़ रसूल में कच्चे रहोगे सारी दुनिया तुझे मारेगी, और जिस दिन इश्क़ रसूल की भट्टी में तप कर सिककर तू बाहर निकलेगा सारी दुनिया तुझसे खौफ में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत मौलाना हाशिम कुद्दूसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। इश्क देखना हो तो आओ वैसे करनी की बारगाह में चल,
इश्क दिखाते हैं तुझे। कैसा इश्क, आए आए, इन निगाहों से देखा भी न था, देखा भी न था, मगर फिर भी कर लिया करते थे दीदार। ये इश्क, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है दीवानेपन में कर्न के इलाके में जब घूमते थे तो लोग पत्थर मारते थे, दीवाना समझ समझ के पत्थर मारते थे। वैसे करनी कहते थे वो लोगों, मुझे बड़े बड़े पत्थरों से न मारा करो, मुझे छोटे छोटे कंकर मार लिया करो, क्योंकि जब तुम मुझे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकल आता है, मेरा वजू टूट जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने माशूक को बगैर वजू के वो वैसे करनी जिन्होंने देखा नहीं फकत सुना था। इश्क करने के लिए देखना जरूरी नहीं है, इश्क करने के लिए फकत मुस्तफा की अदाएं सुन लिया करो, मुस्तफा जान रहमत के हुस्न जमाल के चर्चे सुन लिया करो। कसम खुदा की मुस्तफा जान रहमत से इश्क होता चला जाएगा। आज बाप परेशान है, बेटा शराबी है, भाई परेशान है कि भाई शराबी है, माँ परेशान है कि बेटा आवारागर्दी करता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, घरों के अंदर टीवी समाचार मत सुनो, घर के अंदर बैठकर नेताओं एमएलए पीएम की बात मत करो। अगर बात करना है मुस्तफा के हुस्न की बात कर लिया करो, अगर बात करना है हजरत बिलाल के इश्क की बात कर लिया करो, अगर बात करना है तो हजरत वैसे करनी के इश्क की दास्तानें सुना करो, अगर बात करना है तो उमर फारूक आजम की अदालत का चर्चा किया करो, अगर बात करना है अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की बात किया करो, अगर बात करना है तो हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी की सखावत की बात किया करो, अगर बात करनी है तो मौला अली की शुजाअत की बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है। बाप परेशान है, बेटा शराबी है, भाई कह रहा है भाई शराबी हो गया। ओ लोगों, अगर अपनी नौजवान नस्ल के मुंह से शराब की बोतलों को हटाना है तो एक नुस्खा मुझसे लेते जाओ। अरे सुनो, अगर तुम्हें दुनिया वालों का इश्क छोड़ाना है, शराब का नशा उतारना है तो सुनो, मुस्तफा जान रहमत के इश्क का नशा चढ़ाते जाओ। जैसे जैसे इस कौम पर मुस्तफा के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, दुनिया की शराबों का नशा उतरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल में मैं तकरीर में गुम हो जाता हूँ, इसलिए भूल जा रहा हूँ, तकरीर ही कुछ इस टाइप की हो रही है। अब पॉइंट को जरा गौर से सुन लीजिए, दो चार बातें। अगर मुस्तफा का इश्क पैदा करना है तो फिर अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल करना सिखाओ, अपने आप को मुस्तफा की सुन्नतों पे ढालने की कोशिश करो। जो गुनाह तुम आज तक करते आए उन गुनाह से तौबा करो। कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना जो है इश्क अता फरमाएंगे, अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लो। जो दाढ़ी नहीं रखता था अब वो दाढ़ी रखेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता था वो नमाज पढ़ेगा, जो रोजा नहीं रखता था वो रोजा रखेगा, जो ज़कात नहीं देता था वो ज़कात देगा, या जो गुनाहों में मुब्तला था, जो शराब पीता था अब शराब नहीं पिएगा, जो ज़िनाकारी करता था अब ज़िनाकारी नहीं करेगा। ओ मुसलमानों, खुदा की रहमत तुम्हें पुकार रही है, आ जाओ मेरे जो है रहमत के साए में, आ जाओ, मैं तुम्हें मग़फ़िरत का परवाना दूंगा। कुरान बैयिन अल्फाज में कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया अपने करीम रब से। तेरा रब तो चाहता है कि तू उसके दरबार में आकर माफी मांग ले, गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों की
पर जो है पशेमानी कर ले, मैं तुझे मगफिरत का परवाना दे दूंगा। मगर ए गुनाहगारों, ए मुसलमानों, सुनो जरा, आज हमारी आंखें नहीं पसीजती, आज हमारे कलेजे जो है खौफे खुदा से नहीं लरसते। जरा देखो जो अल्लाह वाले थे, जो बड़े थे, उनकी शान क्या थी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हज़रत अस्माई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के ताबई है, खाने काबा का तवाफ करने के लिए चले हैं। सोचते हैं खाने काबा का तवाफ करूंगा, अपने मौला को राजी करूंगा, रातों रात अपने रब को मनाऊंगा। अल्लाह अकबर। खाने काबा में दाखिल होते हैं, रात दिन का वक्त था, हुजूम बहुत था, लेकिन सोचा कि दिन में अपने रब से मुनाजात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रात को आऊंगा जब लोग नहीं होंगे, इज़्तिहाम नहीं होगा, लोगों का हुजूम नहीं होगा। अपने मौला से खूब बातें करूंगा, अपने गुनाहों का मदावा करूंगा, अपने गुनाहों की मगफिरत चाहूंगा। अल्लाह अकबर। रात के वक्त में जब निस्फ हिस्सा गुजर गया तो हरम काबा में दाखिल हुए। कहा जैसे ही हरम काबा के अंदर कदम रखा, एक आवाज कान में आ रही थी। कहा वो इतनी जो है दर्द भरी आवाज थी कि दिल जो है फटा जा रहा था, कलेजा मुंह को आता था। इतनी रिक्कत अंगेज आवाज थी, इतनी जो है पुरदर्द आवाज थी। कहा मैं परेशान हो गया, मेरा कलेजा दहलने लगा। अल्लाह अकबर। वो कहने वाला कह रहा था, ए मौला, बहुत बड़ा गुनहगार हूं, माफ कर दे। परवरदिगार, अगर कोई गुनाह दिन के उजाले में किया तो माफ कर दे, अगर कोई गुनाह रात के अंधेरे में किया तो माफ कर दे, अगर लोगों के हुजूम में कोई खता हुई तो माफ कर दे, अगर कोई खता तन्हाई में हुई तो माफ कर दे। ए मौला, माफ कर दे। कहा इतना कहा, चीख मार के जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। अस्माई कहते हैं मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ा गुनहगार होगा, बहुत बड़ा खताकार होगा, बहुत बड़ा पापी होगा। अल्लाह अकबर। कहा जब वो जमीन पर बेहोश होकर गिरा तो मैंने सोचा जाके इसको उठाऊं, इसको होश में लाऊं। अल्लाह अकबर। उसके करीब जाकर बैठा तो क्या देखा, उसके चेहरे पे जुल्फों का पहरा है। अल्लाह अकबर। कहा मैंने हाथों को उठाया, मौला की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ परवरदिगार, तू बड़ा करीम है, तू कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। ऐ परवरदिगार, बंदा है, खताएं हो जाती है, तू माफ क्यों नहीं कर देता। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मौला, तू माफ कर दे। कहा मैंने दुआ खत्म की और मैंने चाहा कि चेहरे से जुल्फों को हटाऊं। कहा जैसे ही जुल्फों को हटाया, पांव के तले से जमीन निकल गई। कहा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा वो कोई और जात नहीं थी, वो जात हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की थी, जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ पकड़ कर रो रहा था, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम खता पर खता किए जाते हैं, नमाजों पर नमाजें छोड़ते हैं, ज़िनाकारियां करते हैं, गद्दारियां करते हैं, लोगों की इज्जतों पे हमले करते हैं, लोगों के हुकूक को पामाल करते हैं, मगर कोई रात हमारी आंख से आंसू नहीं टपकता, खुदा के खौफ से हमारे कलेजे मुंह को नहीं आते, हमारी आंखें अश्कबार नहीं होती। अरे जरा गौर तो करो, कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जिसने इस्लाम की बका के लिए अपने खानदान को मैदान करबला में कटता हुआ देखा। हज़रत इमाम हसन अपने बाबा जान के गले पे चलता हुआ खंजर देखा, उससे उठता हुआ खून का फव्वारा देखा। कौन? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जिसने 6 माह के नन्हे अली असगर के हुलकूम पे चलता हुआ तीर देखा था, जिसने अपना पूरा का पूरा कुंबा इस्लाम की बका के लिए करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया था, जिसने अपना मालो असबाब, अपनी जान करबला के मैदान में दे दी हो, वो खुदा के हुजूर इतना खौफज़दा हो। मगर ऐ मुसलमान, तुझे क्या हुआ? किस चीज ने तुझे रोक दिया कि तू अपने मौला के हुजूर अश्क नहीं बहाता, अपने मौला के हुजूर आंखें नम नहीं करता, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करता? ओ मुसलमानों, आ जाओ रब की रहमत की तरफ। रब की रहमत तुझे पुकार रही है। ए गुनहगार बंदो, आओ अपने
अपने गुनाहों से माफी मांगो। कसम खुदा की, जब तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ोगे, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ 2 कदम दौड़ कर आएगी। अगर तुम उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ोगे तो खुदा की रहमत 100 कदम बढ़कर तुम्हारे साथ आएगी। लेकिन हम बढ़ते कहाँ हैं, गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं। शैतान कहता है अभी तेरी उम्र क्या हुई है, अभी तू जो चाहे वो कर, अभी तू जवानी के जोश में जो चाहे वो कर, जब बुढ़ापा आएगा तौबा कर लेना। ओ इंसान किस फूल में बैठा है, जरा और तो कर। इस जिंदगी ने किसके साथ वफा की है, किसी के साथ वफा नहीं की। जवानी का लोगों को बड़ा गुरूर है। अरे तुमने देखा नहीं, लोग सड़क पर निकलते हैं, एक्सीडेंट होता है, भरा जिस्म जमीन पर आकर धड़ाम से गिर जाता है, जमीन से चिपक जाता है। ए इंसान किस फूल में बैठा है? क्या जवानों को तूने नहीं देखा कि जो कैंसर की बीमारी में तड़प तड़प कर अपनी जो है जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या तूने उनको नहीं देखा कि जो जवानी के आलम में हार्ट अटैक से मर जाते हैं? क्या तूने उनको नहीं देखा कि कोई छत से पांव फिसलने की वजह से जमीन पर गिरकर मर जाता है? ए नौजवान, किस चीज ने तुझे खुदा के हुजूर झुकने से रोक दिया? अपनी जवानी पर गुरूर मत कर, अपने शबाब पर गुरूर मत कर, सब कुछ तोड़ दे, गुरूर की चट्टानों को मिसमार कर दे। आ खुदा की बारगाह में आ जा, उसके सामने तू सर झुकाएगा, खुदा तेरे सर को बुलंद कर देगा। ऐसा बुलंद करेगा, ऐसा बुलंद करेगा कि लोग, आने वाली नस्लें तेरी जिंदगी पर फख्र किया करेंगी, आने वाली नस्लें तेरा नाम लिया करेंगी। तू झुकेगा नहीं, तू झुकेगा तो शैतान की पैरवी के लिए। अगर तेरा कदम बढ़ेगा तो सिनेमा घर के लिए, अगर तेरा कदम बढ़ेगा तो महबूबा की जुल्फे जो है जुल्फ का असीर होने के लिए, अगर तेरा कदम बढ़ेगा तो जिना की तरफ, अगर तेरा कदम बढ़ेगा तो बदकारी की तरफ, अगर तेरा कदम बढ़ेगा तो खयानत की तरफ। ए इंसान जरा बता, तेरा दीन तुझे क्या सिखाता है? सुन, कुरान कहता है फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा। हर आंख देख लेगी कल कयामत के दिन कि उसने किस जर्रा भर नेकी की होगी वो उसके सामने होगी, अगर उसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसको भी देख रहा होगा। क्या तू ये नहीं समझता कि जब तेरे जिस्म से रूह निकलेगी, तेरे जिस्म से जब रूह गले को निकल कर आएगी, तेरी आंखें खुली होंगी तो उन आंखों से देख रहा होगा तेरे पांव तड़प रहे हैं, तेरी जान निकल रही है, तेरे दाएं बाएं अजाब और सवाब के फरिश्ते मौजूद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। बस चंद लम्हात की तड़पने के बाद तेरी रूह तेरे जिस्म से निकलेगी, उसके बाद आहो पुका का मंजर होगा। तेरा बाप तेरी मैयत पे रो रहा होगा, तेरी माँ तेरी जो है मैयत पर अश्क बहा रही होगी, तेरी बहन एक कोने में बैठकर अपने भाई की जुदाई पर रो रही होगी। अल्लाह, क्या तू गौर नहीं करता कि जब तुझे जो नहला धुलाकर एक सफेद कपड़े में लपेट दिया जाएगा, तेरी टांगों को बांध दिया जाएगा, तेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाएगा ताकि तेरा मुंह खुला न रह जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त लोग कहेंगे जनाजे को ज्यादा देर घर में मत रखो, देर हो जाएगी तो जिस्म गलने लगेगा। अल्लाह अकबर। उस जिस्म को उठाकर लोग चारपाई पे रख के कब्रिस्तान की तरफ धीरे धीरे कदम मधम मधम बढ़ रहे होंगे और तू जो है बेसरो सामान, बेकुव्वत, बेइख्तियार एक लाशे की तरह पड़ा हुआ होगा। वो कहाँ गया तेरा गुरूर, वो कहाँ गई तेरी जवानी जिस पर तुझे बड़ा गुरूर था, कहाँ गया वो तेरा हुस्न जिस पर तू फख्र करता था, कहाँ गया तेरा वो शबाब कि जिस शबाब के नशे में तूने अपने खुदा को नाराज किया था। अल्लाह अकबर। अब जब कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे होंगे, अल्लाह अकबर, पीछे पीछे तेरे घर की औरतें भी कुछ कदम चलकर आएगी और कहेगी कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को, बहन कहेगी कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को। अल्लाह अकबर। वो मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखो। जब कब्रिस्तान में पहुंचेंगे एक सन्नाटा होगा, इमाम जो है नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगा, तकबीर कहेगा अल्लाह अकबर, सब खामोश हो जाएंगे, कोई आवाज नहीं होगी, सब चुपचाप नमाज पढ़ रहे होंगे। जरा मुझे बता वो कैसा गमगीन मंजर है जहां न कोई अपना काम आ रहा है न पराया काम आ रहा है। अल्लाह अकबर। अब कब्र में तुझे उतार दिया जाएगा,
कब्र के अंदर तुझे रखा। अब लोग कह रहे हैं ज्यादा देर मत करो। वो दोस्त जो तुम्हारी दोस्ती पर बड़ा फख्र किया करता था, वो कहता था ए मेरे दोस्त, मैं जीऊंगा तेरे साथ, मरूंगा तेरे साथ, मुझे तेरे बगैर एक लम्हा चैन नहीं आता। वो बाप जो ये कहता था ना, बेटा मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो बाप भी आज बेवफा बन चुका है। आज वो बाप भी तेरे साथ कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। वो शहर के लोग जो दूर दूर से आए हैं वो कह रहे हैं जल्दी करो, जल्दी मिट्टी दो, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें कहीं दूर जाना है, बस पकड़ना है, कोई कहेगा फ्लाइट पकड़ना है, कोई कहेगा ट्रेन पकड़ना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम जरा गौर तो करो, कब्र के अंदर तुझे रख दिया, मिट्टी डाल दी गई और बेवफाई का आलम तो देख, मिट्टी के हाथ भी तेरी कब्र पर छाड़ कर चल दिए हैं ये दुनिया वाले। पता उस अंधेरी कब्र में तेरे साथ कौन काम आने वाला। जो दोस्त ये कहता था कि मैं तेरे साथ एक लम्हा अगर न रहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब वो तेरे साथ कब्र में लेटने के लिए तैयार नहीं। अरे सुन जरा, वो कब्र कि जहां पर माँ की ममता तुम तोड़ दे, जहां बीबी की मोहब्बत तुम तोड़ दे, जहां भाई की जो है यारी तुम तोड़ दे, दोस्त की दोस्ती तुम तोड़ दे, वहां पर दुनिया का कोई शख्स काम आने वाला नहीं। वहां अगर कोई काम आएगा तो मदीने का आका काम आएगा और कहेगा ए मेरे उम्मती घबरा मत, मैं आ गया हूँ। तूने जो काम किया था मुझे राजी करने के लिए किया था, दुनिया में तूने मोहब्बत की थी तो मुझसे की थी, लिहाजा मैं तुझे दुनिया में, जब तू मुझे दुनिया में नहीं भुला सका तो मैं तुझे मरने के बाद कैसे भुला सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त तो किस वहम में हो, किस गुमान में हो, उससे पहले कि मौत तुझे आ पकड़े खुदा की बारगाह में झुक जा, अल्लाह को राजी कर ले, शबे बराअत खुदा के हुजूर झुक और अपने गुनाहों से तौबा कर। कसम खुदा की, रब के हुजूर तू सर झुकाएगा, अल्लाह तुझे बख्शिश का परवाना अता करेगा और इतनी रहमतें और बरकतें अता करेगा कि दुनिया तुझ पर फख्र किया करेगी, तेरा नाम लिया करेगी। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो लोगों के लिए नसीहत बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला